अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2018 का जो सेकंड ईयर का पेपर था अकाउंटिंग का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 था लिक्विडेशन पार्टनरशिप का, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। कह रहे हैं कि हसन, कैसर एंड उमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, ये तीनों पार्टनर हैं और जो प्रॉफिट और लॉस का जो था उसको इक्वल ही बांटते थे। द बैलेंस शीट डेटा इज एन अंडर कैश बता रहे हैं कि बैलेंस शीट में कैश बोल रहे हैं 10,000 रुपये है, अदर एसेट 90,000 रुपये, अकाउंट पेबल बोल रहे हैं 30,000 रुपये, हसन कैपिटल बोल रहे हैं 40,000 रुपये और केसर का कह रहे हैं कि 20,000 रुपये एंड उमर कैपिटल कह रहे हैं 10,000 रुपये। ठीक है, ये आपको कुछ एसेट और इक्विटी दिए हैं और कह रहे हैं कि एज्यूम ऑल द पार्टनर आर सॉल्वेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कैपिटल डेफिशिएंसी। ठीक है, इफ एनी। और ये अज्यूम करना है कि जो भी सारे पार्टनर है वो सारे सॉल्वेंट है और कोई भी इनकी कोई भी डेफिशिएंसी हो गई ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सॉल्वेंट पार्टनर से मुराद मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल, कि अगर इन पार्टनर को कैपिटल से इनके ज़्यादा लॉस हो गया तो ये अपने कारोबार में जो पैसे लॉस हो गया ये दूसरे पार्टनर उसका पे नहीं करेंगे, ये खुद से ही पे करेंगे। तीनों पार्टनर सॉल्वेंट से मुराद ये है कि तीनों पार्टनर में से किसी को भी लॉस हो गया वो अपना लॉस खुद पे करेगा, कोई दूसरे पार्टनर को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वही सॉल्वेंट से मुराद यही होता है। कह रहे हैं अदर एसेट वर सोल्ड फॉर 54,000, लायबिलिटी वर पेड इन फुल एंड पार्टनर वर पेड द बैलेंस। ठीक है, अदर एसेट कह रहे हैं कि उन्होंने सोल्ड करी 54,000 की और लायबिलिटी भी पे कर दी है और पार्टनर वर पेड द बैलेंस, और बाकी जो है ना पार्टनर को बैलेंस पे करना है। ठीक है, जितना जो भी बचेगा, मिसाल अदर एसेट को सोल्ड करने के बाद या लायबिलिटी पे करने के बाद जो भी पैसे बचेंगे वो पार्टनरशिप के अपने पार्टनर्स के अपने होंगे। ठीक है, रिक्वायर में कह रहे हैं गिव इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड लिक्विडेशन पॉलिसी। ये सारा प्रोसेस जो हुआ है लिक्विडेशन आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आएगा। चलिए सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ कंपटीशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, ऊपर पार्टनरशिप को कोई नाम नहीं दिया था तो मैंने हसन, कैसर, उमर पार्टनरशिप भी लिख दी, क्योंकि ये तीनों नाम थे कैपिटल के तो पार्टनर्स के, तो मैंने ये लिख दिया। और कंपटीशन और फॉर लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ अदर एसेट, अब या फिर अदर एसेट सोल्व करने पे हमें लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एसेट थे कितने के। वर्थ ऑफ हमारे पास जो एसेट था वो था 90,000 रुपये का, जो आपको बैलेंस शीट में बना के दिया गया था। उसके बाद जो सेल हुई है एसेट की वो 54,000 की करी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेस सेलिंग प्राइस 54,000। 90,000 में से 54,000 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 36,000। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अमाउंट एसेट ज़्यादा थे, हमने कम में बेच दिया, इसका मतलब 36,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस किस पे हुआ है, अदर एसेट के बेचने पर। अब जाहिर सी बात है जो लॉस हुआ ये तीनों पार्टनर में बांटना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पार्टनरशिप तीनों है ना, तीन पार्टनर से तो तीनों में बांटना पड़ेगा। तो आपको जो लॉस पता चल गया ना, अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस करते हैं। और ऊपर आपको बताया गया था कि पार्टनर की जो शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल ही है, इक्वल से मुराद बराबर बांटना है, तो रेशियो कोई है ही नहीं। तो पार्टनर की रेशियो क्या आ जाएगी, 1/1/1 क्यों आ जाएगी, क्योंकि तीनों पार्टनर ने तीन का एक एक हिस्सा है। तो टोटल हिस्से मिला के कितना बनते हैं, तीन, जिसमें से एक 1/3 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर की 1/3 और तीसरे पार्टनर की भी 1/3। और जो लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था वो था 36,000 रुपये, जो अदर एसेट के सोल्ड करने पे आपको हुआ है। अभी आपको तीनों पार्टनर में बांटना है। हसन की बात कर लेते हैं। हसन का शेयर जो है वो लॉस पे 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हसन का पता चलेगा 12,000 का। ऐसे ही कैसर का पता चलेगा, कैसर का शेयर कितना है, 36,000 को मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 12,000। वैसे ही उमर का 36,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3 तो 12,000 रुपये सबके आपके पास लॉस आ गए। ये टोटल लॉस था, ये हमने पार्टनर को बांट दिया। अब आपको ये देखना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा लॉस किसका हुआ है। चलिए ऊपर चल के चेक करते हैं। हसन का कैपिटल था 40,000 रुपये और हसन को बराबर 12,000 का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब इसके पैसे बच जाएंगे। केसर कैपिटल 20,000 रुपये था लेकिन इसको लॉस 12,000 का हुआ है, इसका मतलब 20 में से 12 जाएंगे तो 8,000 रुपये तब भी हसन के बच जाएंगे, केसर के बच जाएंगे। उमर कैपिटल की बात कर लेते हैं। उमर कैपिटल का तो था ही कैपिटल 10,000 रुपये का, अब इसको लॉस कितने का हो गया है, 12,000 रुपये का लॉस हो गया। किसको, उमर को। अब जाहिर सी बात है ये लॉस कौन पे करेगा, अदर पार्टनर तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि सारे पार्टनर सॉल्वेंट है। जो भी लॉस होगा उस डेफिशिएंसी पे ये खुद पे करेंगे, किसी को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एंट्री में आपको एंट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जो जो कंपटीशन करी उसके साथ तरतीब के हिसाब से हम एंट्री बनाएंगे। पहले हमने अदर एसेट सोल्ड करा है, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन करी, तो इसी के हिसाब से क्या करेंगे, हम एंट्री बनाएंगे। अदर एसेट सोल्ड करने पे आपके पास क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा। और कैश आपका, हमारा पता है आपको, हमारा एसेट होता है, करंट एसेट कहलाता है। जब भी ये बढ़ेगा डेबिट में रिकॉर्ड होता है, तो डेबिट कितना हो गया, 54,000 से डेबिट हो गया। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक लाइन छोड़ दें, तीसरी लाइन पे आ जाए, मतलब एक लाइन छोड़ के इसमें पता चल जाता है, ये ज़्यादा इजी रहता है। अदर एसेट आपके पास थे कितने के, जो आपने बेचे हैं वो है 90,000 रुपये के। तो 90,000 रुपये के से क्रेडिट हो जाएगा अदर एसेट। क्यों? क्योंकि आपके पास अदर एसेट थे, आपने उसको बेच दिया, आपके एसेट में क्या हो गई, कमी हो गई। और जब कमी होती है एसेट में, वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में। तो 90,000 रुपये की ये अदर एसेट आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कैश हमारे पास 54,000। और आपको पता है डेबिट क्रेडिट की अमाउंट क्या होती है, इक्वल। तो क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, तो आपके पास लॉस खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा डेबिट के अंदर। और अब मैं इसकी वो भी सुन लिया, जब भी आपको लॉस होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में रिकॉर्ड होता है। और जब प्रॉफिट होता है वो हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। तो आपको लॉस हो रहा था अदर एसेट के सोल्ड करने पे 36,000 का, ही ऑटोमेटिक माइनस का करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। और यहाँ पर भी 36,000 का ही लॉस था, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट एट लॉस। हमने सोल्ड करा अदर एसेट किस पे, लॉस पे। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। इन सबको जब लॉस हुआ है तो जाहिर सी बात है, जब भी इनका कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट में। और जब इंक्रीज होते हैं कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में। तो इन सब के अकाउंट कहाँ चल जाएंगे, डेबिट में चल जाएंगे। हसन कैपिटल डेबिट, कैसर कैपिटल, उमर कैपिटल, इनके जितने तरह से लॉस हुआ है सारे अमाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और लॉस और सेल ऑफ अदर एसेट का हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने लॉस पार दिया, मतलब खत्म हो चुका है। तो ये इससे क्या हो जाएगा, 36,000 से क्रेडिट। सबको जब प्लस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 36,000 रुपये। और हम लॉस में हमें 36,000 का ही हुआ था। नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग पार्टनर। हमने लॉस बांट दिया है पार्टनर के दरमियान, ठीक है। लेकिन इसमें से एक पार्टनर ऐसा था जिसको उसके कैपिटल से ज़्यादा लॉस हुआ था। तो मैंने यहाँ एंट्री, अभी ये बनेगी डेफिशिएंसी की एंट्री, ठीक है। 12,000 का लॉस था और खुद का कैपिटल उसका कितना था, 10। तो 12 में से 10 के कितने बचेंगे, 2,000 रुपये उसके लॉस उसको खुद पे करने पड़ेंगे। तो ये 2,000 से मैंने एंट्रियाँ बनाई हुई है। ओके, मैंने क्या करा, कैश डेबिट करा और उमर कैपिटल क्या करा, क्रेडिट करा। क्यों करा, जब इसको लॉस हुआ है तो उसका कैपिटल डेबिट में जाने चाहिए थे। तो ये कैपिटल क्रेडिट में क्यों गया, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। उसको लॉस हुआ 2,000 का, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये पे करेगा कैसे, कैपिटल तो है ही नहीं उसके पास, कारोबार में पैसे ही नहीं बचे उसके। तो ये पैसे कहाँ से उठा के लाएगा, घर से उठा के लाएगा, अपने कहीं से भी उधार मांगेगा, कुछ भी करेगा। ये पैसे ला के कारोबार में लगाएगा, ठीक है। कारोबार में उसको 2,000 का लॉस हुआ ना, तो वो पैसे उठा के कारोबार में लगाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि कोई भी चीज़ हम घर से उठा के या उधार लेके कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कैश क्या होता है, इंक्रीज होता है। और कैपिटल भी हमारा क्या होता है, कारोबार में बढ़ जाता है। आपको ये अच्छे से पता है, एंट्री पड़ी होगी आपने जनरल जनरल की। तो एक तरह से वो कैश के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, घर से उठा के कारोबार में ला रहा है 2,000 रुपये। तो कारोबार में 2,000 का इसका कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसका कैपिटल भी 2,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कारोबार में लगा रहा है। और कैपिटल, जब भी हम कुछ इन चीज़ इन्वेस्ट करते हैं हमारा कैपिटल कारोबार में बढ़ता है। और जो भी चीज़ वो इन्वेस्ट कर रहा होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। भले वो अदर एसेट ही क्यों ना होते तो वो भी बढ़ता। अभी वो घर से कैश ला रहा है, 2,000 रुपये का लॉस हो गया। तो कैश उसके कारोबार में 2,000 से बढ़ गया और उसका कैपिटल भी 2,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसलिए कैपिटल क्रेडिट हुआ और कैश डेबिट हुआ, ठीक है। नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड कैपिटल डेफिशिएंसी मेड बाय उमर। कैपिटल डेफिशिएंसी हमने रिकॉर्ड करी है जो उमर ने को मिली, ठीक है। फिर उसने कहा था कि लाइबिलिटी भी पे कर दी है। अब जाहिर सी बात है अगली एंट्री लाइबिलिटी की बनाएंगे, लाइबिलिटी की पे करेंगे। अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट होगा 33,000 रुपये से, क्योंकि ऊपर 30,000 रुपये दिए थे। अकाउंट पेबल की इसकी फुल की पेमेंट कर दी, मतलब फुल का मुराद ये है कि सारी पेमेंट जितनी भी थी अकाउंट पेबल सब पेमेंट कर दी। तो अकाउंट पेबल डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट क्यों, क्योंकि देखो आपने क्या करा, अकाउंट पेबल की आपको अदायगी करनी थी, ये आपका क्रेडिट बैलेंस था, अब आपने अदायगी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो आ गया, आपने जो उधार के पैसे लिए थे आप उधार के पैसे वापस कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है उधार के पैसे जो थे आपकी लाइबिलिटी थी देना, आपने लाइबिलिटी अपनी अच्छे से निभा के वापस कर दी। तो लाइबिलिटी में आपकी क्या हो जाएगी, अब कमी हो जाएगी। और जब कमी लाइबिलिटी कम होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में रिकॉर्ड होता है। और जाहिर सी बात है आप कैश पे कर रहे हो,
आपके पास से कैश जा रहा है और जब भी आपके कैश में कमी हो रही है, और जब भी कैश में कमी होती है, कैश हमारा एसिड है, एसिड में कमी होती है, कहाँ रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट। तो 30,000 अकाउंट पेबल डेबिट और 30,000 कैश से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको इंडिया समझ में आई होगी। अब लास्ट में हसन कैपिटल और कैसर कैपिटल है। उमन कैपिटल क्यों नहीं है? क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसके कारोबार में पैसे तो बचे नहीं रहे, इसको कैपिटल से ज़्यादा लॉस हो गया, इस वजह से इसका नहीं बचेगा। सिर्फ हसन कैपिटल और कैसर का बनेगा, क्यों? हसन का कैपिटल था शुरुआत में 40,000 रुपये और कैसर का कैपिटल था शुरुआत में 20,000 रुपये, और 12-12 हज़ार का तो उनको लॉस हो गया। तो पर डिस्ट्रीब्यूशन की टी बनाई ना, तीनों पार्टनर को 12,000 का लॉस हुआ। तो 40,000 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 28,000 रुपये। फिर 20,000 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8,000 रुपये। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल पैसे कितने बन रहे हैं? 36,000 रुपये ये कैरिड हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म करेंगे तो इनके अकाउंट कहाँ चल जाएंगे? डेबिट में चल जाएंगे, और ये कैश भी जब ख़त्म करते हैं तो क्रेडिट में चल जाता है। ठीक है, इतने पैसे अब कारोबार में बचे हैं जो इनको मिलेंगे, जिसमें से 28,000 रुपये मिलेंगे हसन को और केसर को मिलेंगे 8,000 रुपये। ठीक है, नरेशन आ जाएगा टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश बिटवीन पार्टनर। बिटवीन पार्टनर क्यों लिखा है? क्योंकि दो ही पार्टनर थे इसलिए बिटवीन लिखा गया, अगर तीन होते तो अमंग लिखते। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो आपसे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।